रिया क्लिनिक निर्मल में जड़ी बूटियों से बेहतरीन इलाज का वाहिद मरकज, जहां डॉक्टर राहुल कुमार और डॉक्टर सुचित्रा बगैर ऑपरेशन के इन बीमारियों का इलाज करेंगे। पाइल्स, हाइड्रोसिल, ब्लीडिंग पाइल्स, फिशर, सेक्स के अलावा खवातीन के अंदरूनी अमराज के लिए खातून डॉक्टर्स की भी सहूलत। रिया क्लिनिक रब पैदा करें, बुधवार पेट रोड नजद 4 नंबर मंदिर निर्मल। रिया क्लिनिक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आपका खैर मकदम है लाइव स्टूडियो तहलका न्यूज़ 7 रियासत तेलंगाना इंडिया में, और मैं हूं आपका मेजबान रशीद आलम अल हफीजी। मुस्तखर निर्मल में उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट निर्मल के जेर एहतमाम जश्न 200 साला उर्दू सहाफत और बयादगार निर्मल के बेबाक सहाफ़ी व शायर जनाब सैयद अकील असद मरहूम की याद में एक तकरीब और रियासती मुशायरे का इनेकाद IA फंक्शन हॉल निर्मल में रशीद आलम अल हफीजी की क़ियादत में अमल में लाया गया। इस मौके पर अजला निज़ामाबाद, निर्मल, आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचिरियाल व अतराफ के उर्दू सहाफ़ियों की बेलूस खिदमात का एतराफ़ करते हुए मौलाना आज़ाद एक्सलेंस अवार्ड के अलावा शाल और गुलपोशी के ज़रिए ज़बरदस्त तहनीत पेश की गई। तकरीब में निर्मल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर अजीम बिन यहिया, कांग्रेस कायद अजहर हुसैन और दीगर सियासी जमातों के रहनुमाओं के अलावा दीगर अजला के सहाफ़ियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। सीनियर सहाफ़ी MA वसीम ने मौलाना आज़ाद अवार्ड के इजलास की सदारत की। प्रोग्राम में अजला के उर्दू सहाफ़ियों की खिदमात का एतराफ़ किया गया और हिम्मत अफजाई कलमात कहे गए और कहा गया कि खबरों का इहाता करने में अजला के सहाफ़ियों का अहम रोल रहता है, जिसकी जितनी सताइश की जाए उतना कम है। प्रोग्राम में उर्दू अखबारात और उर्दू सहाफ़ियों की अहमियत से वाकिफ़ करवाया गया और उर्दू ज़बान से वाबस्ता तालीम याफ्ता अहबाब को रोज़गार के मौक़ों से मुताल्लिक़ तफ़सीलात बताई गई और इस बात की भी वजाहत की गई कि उर्दू सहाफ़त के 200 साला जश्न के हिस्से के तौर पर रियासत भर में ज़िले निर्मल के उर्दू सहाफ़ियों ने उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट निर्मल के ज़ेर एहतमाम तक़रीब का इनेकाद अमल में लाया, जो काबिल सताइश व मुबारकबाद है। निर्मल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर अजीम बिन यहिया और दीगर सियासी जमातों के रहनुमाओं के हाथों तौसीफ नामों और मौलाना आज़ाद एक्सलेंस अवार्ड से नवाजा गया और शालपोशी और गुलपोशी के जरिए तहनीत भी पेश की गई। बाद अज़ा मुशायरे का आगाज अमल में लाया गया, जो रात देर गए 2 बजे इख्तिताम पजीर हुआ। रशीद आलम अल हफीजी ने तमाम मुआविनीन का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। आबरू कह रहे हैं, जो भी कह रहे हैं, लेकिन उर्दू सहाफत की आबरू तो मेरे अजरा के सहाफ़ी हैं। इनकी वजह से उर्दू की एक शिनाख्त बनी हुई है। मैं जो बातें कही, मुझसे मंसूब की गई हैं, वो आपके लिए है। मैं एक चेहरा बनकर सामने आया हूँ और बहुत सी बातें कहने को दिल चाहता है, इसलिए कि उर्दू सहाफत जिसने इस मुल्क को आज़ादी दिलाई थी, आज इस आज़ाद मुल्क में गुलाम बनी हुई है। इस मुल्क की जो तहजीबी सियासी गुलामी है, इसको दूर करने का इलाज उर्दू ही कर सकती है। वो कैसे, आप पूछेंगे? मौजूदा दौर में जिस किस्म की हुकूमत, जिस किस्म के सियासी माहौल, मजहबी तासुब, इसमें उर्दू कहाँ फिट हो सकती है? उर्दू जबान का इस्तेमाल अगर इश्तिहार में भी ले जाता है, अगर कोई एडवर्टाइजमेंट आता है, उसके खिलाफ मुहिम शुरू हो जाती है। अगर कहीं उर्दू में इम्तिहान होता है तो उसके खिलाफ मुहिम शुरू हो जाती है, सरकारी इम्तिहान होता है। तो ऐसे माहौल में उर्दू कैसे होगी? देखिए, उर्दू को हम अक्सर ये कहते हैं हुकूमत की सरपरस्ती नहीं है। हमारे बेशुमार हमारे भाई बैठे हुए हैं अखबारात के, किस मुसीबत से, किस जो है मुश्किलात का शिकार है। अखबार के पेपर के लिए पैसे नहीं होते, अखबार प्रिंटिंग करने के लिए पैसे नहीं होते,
آپ بتائیے کیا آپ ان کے اخبار خرید کر کچھ سرپرستی کرتے ہیں یا آپ کے کچھ کاروبار ہیں اپنا اشتہار ان اخبار کے ذریعے دیتے ہیں؟ چونکہ آج کل کو تو سوشل میڈیا کا ڈیجیٹل میڈیا کا زمانہ آ گیا اور اس زمانے میں تو ہر چیز فون پر ہو گئی. لیکن چاہے دنیا کتنی بھی ترقی کرے اور بھی ایپس آئیں گے اور بھی چیزیں ہوں گی, آج ڈیجیٹل ہے کل اور بھی ایک قسم کی سائبر جو ہے چیزیں آئیں گی جو آپ کو شخصی طور پر بات کروا نہیں سکتی ہیں, لیکن پرنٹ کی جو بات ہوتی ہے, اخبارات کی جو بات ہوتی ہے, وہ اس کا کوئی نیم البدل نہیں ہو سکتا. وہ ایک ڈاکومنٹ ہوتا ہے, ایک دستاویز ہوتی ہے جو آپ کو یاد دلاتی ہے. ڈیجیٹل میڈیا میں کوئی چیز آئی گئی چلی گئی, اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہوتا, اور نہ ہی لا آف ایویڈنس جو کورٹ میں, کسی بھی دنیا کے کورٹ میں لا آف ایویڈنس میں یہ نہیں ٹک پاتا. جبکہ پاپا خان صاحب کا ایک چھوٹا سا لکھا ہوا کالم بھی 100 سال کے بعد بھی وہ ایک ڈاکومنٹ بن کے رہتا ہے. میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں, یہ بات حقیقت ہے. اب نرمل میں اصلی ساگوان سے تیار کردہ جدید فرنیچر کا شاندار مرکز, اس کے ساتھ فرنیچر اور اس کے ساتھ ٹمبر ڈپو, اینگوا پیٹ روڈ, گاجل پیٹ, نرمل. اپنے گھروں اور دفتر کو مزید خوبصورت بنانے یا شادی بیاہ کے لیے جدید ترین ڈیزائن میں مضبوط ترین فرنیچر سیٹ کے لیے ہمارے یہاں ضرور تشریف لائیں, جہاں آپ کو نہایت ہی واجبی داموں پر فرنیچر دستیاب رہے گا. رابطہ کیجئے پروپرائٹر شیخ احمد. فون نمبر ہے 9866828552 7989600863.